आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफर केस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पहले नोटिस होंगे। समात में मजीद क्या हुआ, बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, समात का अहवाल पहुंचाइए नाज़रीन तक। जी बिल्कुल, साइफर केस में जो ट्रायल था 12 दिसंबर का, उस हुक्मनामे के खिलाफ पीटीआई की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मामले पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अदालत ने रिमार्क्स दिया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल हुआ, जबकि वकील पीटीआई ने अदालत को बताया कि इस दरखास्त में हमारा केस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से इसके तहत होने वाली कार्रवाई के लिए भी खसूसी तरीकाकार अपनाया जाएगा। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया पीटीआई के वकला से कि आपकी इस्तज़ा क्या है, आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन के इस्तफसार पर पीटीआई के वकला ने अदालत को बताया कि कंप्लेनेंट की बजाय एफआईआर के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप कह रहे हैं कि मजाज अफसर बराह रास्त अदालत कंप्लेंट दायर नहीं करते। तो अदालत ने इस मामले की जो समाअत है उसको जो है अब मुलतवी कर दिया गया है और एफआईए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इस मामले में जो पीटीआई की इस्तदा थी कि फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है इसको रोका जाए, इस पर हुक्म इम्तना। जी बिल्कुल, साइफर केस में जो ट्रायल था 12 दिसंबर का, उस हुक्मनामे के खिलाफ पीटीआई की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मामले पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अदालत ने रिमार्क्स दिया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल हुआ, जबकि वकील पीटीआई ने अदालत को बताया कि इस दरखास्त में हमारा केस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से इसके तहत होने वाली कार्रवाई के लिए भी खसूसी तरीकाकार अपनाया जाएगा। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया पीटीआई के वकला से कि आपकी इस्तज़ा क्या है, आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन के इस्तफसार पर पीटीआई के वकला ने अदालत को बताया कि कंप्लेनेंट की बजाय एफआईआर के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप कह रहे हैं कि मजाज अफसर बराह रास्त अदालत कंप्लेंट दायर नहीं करते। तो अदालत ने इस मामले की जो समाअत है उसको जो है अब मुलतवी कर दिया गया है और एफआईए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इस मामले में जो पीटीआई की इस्तदा थी कि फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है इसको रोका जाए, इस पर हुक्म इम्तना। जी बिल्कुल, साइफर केस में जो ट्रायल था 12 दिसंबर का, उस हुक्मनामे के खिलाफ पीटीआई की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मामले पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अदालत ने रिमार्क्स दिया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल हुआ, जबकि वकील पीटीआई ने अदालत को बताया कि इस दरखास्त में हमारा केस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से इसके तहत होने वाली कार्रवाई के लिए भी खसूसी तरीकाकार अपनाया जाएगा। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया पीटीआई के वकला से कि आपकी इस्तज़ा क्या है, आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन के इस्तफसार पर पीटीआई के वकला ने अदालत को बताया कि कंप्लेनेंट की बजाय एफआईआर के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप कह रहे हैं कि मजाज अफसर बराह रास्त अदालत कंप्लेंट दायर नहीं करते। तो अदालत ने इस मामले की जो समाअत है उसको जो है अब मुलतवी कर दिया गया है और एफआईए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इस मामले में जो पीटीआई की इस्तदा थी कि फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है इसको रोका जाए, इस पर हुक्म इम्तना। जी बिल्कुल, साइफर केस में जो ट्रायल था 12 दिसंबर का, उस हुक्मनामे के खिलाफ पीटीआई की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मामले पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अदालत ने रिमार्क्स दिया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल हुआ, जबकि वकील पीटीआई ने अदालत को बताया कि इस दरखास्त में हमारा केस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से इसके तहत होने वाली कार्रवाई के लिए भी खसूसी तरीकाकार अपनाया जाएगा। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया पीटीआई के वकला से कि आपकी इस्तज़ा क्या है, आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन के इस्तफसार पर पीटीआई के वकला ने अदालत को बताया कि कंप्लेनेंट की बजाय एफआईआर के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप कह रहे हैं कि मजाज अफसर बराह रास्त अदालत कंप्लेंट दायर नहीं करते। तो अदालत ने इस मामले की जो समाअत है उसको जो है अब मुलतवी कर दिया गया है और एफआईए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इस मामले में जो पीटीआई की इस्तदा थी कि फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है इसको रोका जाए, इस पर हुक्म इम्तना। समाअत मुलतवी कर दी गई है, एफआईए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।